आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, मगर किस मशीन के बारे में? हम अल्टरनेटर के बारे में बात करेंगे। आप घबराइए मत। इससे पहले जो है हम आपको बताएंगे कि डीसी मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन आप पढ़े थे, तो उसमें थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद जो है अल्टरनेटर के आर्मेचर रिएक्शन को और सिंक्रोनस मोटर के, उसी में सारा कॉन्सेप्ट वही है, केवल आपको थोड़ी सी चेंजिंग है। वो सारी चीज़ जो है हम आपको टेबल के थ्रू बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्लास ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस जाने वाला है, तो आप इसको स्किप ना करें। अगर आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन को समझने के लिए आप तीन चीज़ें जो है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। वो क्या है? एक, आपको आर्मेचर रिएक्शन में हर जगह मिलने वाला है क्या? फाई एम। क्या? फाई एम। इसको तो आप अपना रिश्तेदार समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है इस लेक्चर में आपको एकदम मिलने ही वाला है, हर जगह मिलने वाला है। फाई एम अगर हम देखें, और क्या है एक आपका फाई ए, और क्या है एक आई ए। ये चीज़ें स्टूडेंट जो है, ये तीनों चीज़ें जो है मिलने वाली। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मशीन होता है इसमें फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो ये कंडीशन जो है आपका फील्ड वाइंडिंग में देखने को मिलता है। फील्ड वाइंडिंग, और ये वाला जो कंडीशन है वो आर्मेचर में आपका देखने को मिलता है, आर्मेचर वाइंडिंग में। इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप समझते हैं। अब अगर हम बात करें, ये आपका फाई एम, हम आपको दो कंडीशन से समझाते हैं, जो कि आप डीसी मशीन आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में क्या पढ़े थे, उसमें आपने पढ़ा था कि एक होता है आपका नो लोड कंडीशन। क्या होता है? नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपके मशीन में लोड कनेक्ट नहीं होता है। एक होता है आपका लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन, ये कौन सा कंडीशन है? जिसमें आपका लोड आपका कनेक्ट होता है। अगर नो लोड कंडीशन है तो उसमें फाई एम पाया जाएगा। आपका आर्मेचर करंट की कहीं बात ही नहीं होगी, जो कि आपका इस कंडीशन दिख रहा है। आर्मेचर करंट की बात ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें लोड कनेक्ट नहीं है। अगर हम बात करेंगे लोडेड कंडीशन में, जिसमें आपका लोड कनेक्ट है, उसमें आपका जो है आर्मेचर करंट पाया जाएगा। इतनी चीज़ें जो है आप ध्यान दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये जो फाई एम हमने यहाँ लिया है, ये क्या है? आपका मेन फील्ड फ्लक्स है। इसके नाम को आप ध्यान दीजिएगा, क्या है? मेन फील्ड फ्लक्स है। मेन फील्ड फ्लक्स है। और ये जो आपका आई ए है, ये क्या है? सॉरी, फाई ए है, वो क्या है? आर्मेचर फ्लक्स है। आर्मेचर फ्लक्स है। और आपका आई ए जो है वो क्या है? आर्मेचर करंट है। क्या है? आर्मेचर करंट है, जिसको हम एसी लिख रहे हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट मत समझिएगा, एसी मतलब आर्मेचर करंट हम लिख रहे हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो इतनी बातें जो है हम इसमें पिछली क्लास में देखे थे। दूसरी बात क्या है? दूसरी चीज़ें आप देखे थे कि इतनी चीज़ें आप समझ लीजिए। इसके बाद हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो उसके बाद हम आपको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें बताएंगे। तो देखिए, इसमें अगर आप देखें तो आर्मेचर रिएक्शन को, इसको हम रेस करते हैं, तो आपको बताते हैं आर्मेचर रिएक्शन किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आप बोरिंग ना होइए स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट सिलेबस है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इसको छोड़ दिए हैं, समझ लीजिए आप सब कुछ छोड़ दिए हैं, मशीन में आपने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि इसी में तो सारी चीज़ें, सारी कॉन्सेप्ट है, और सारा चीज़ तो आप जो है पढ़ लेंगे, मगर ये जो है आपको इतने अच्छे तरीके से कहीं मिलने वाला नहीं है। तो देखिए, अगर हम देखिए आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, किसमें? आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, तो जैसा कि इसमें देख रहा है कि आर्मेचर के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है, वो हम बात करते हैं। किसके साथ हो रहा है? आर्मेचर के साथ। तो अगर हम इसमें देखें तो आप समझ सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन में स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं कि ये आर्मेचर रिएक्शन आपका फिनोमिना है, जिसमें आपका जो है आर्मेचर फ्लक्स ट्राई करता है रिड्यूस करने को, किसको? मेन फील्ड फ्लक्स को। मतलब ये है कि ये, अगर इतना समझिए, अगर कहीं आपको आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो आर्मेचर फ्लक्स को लीजिए आप। ये क्या है? आर्मेचर फ्लक्स। थोड़ा समझा लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिखवाते हैं। ये आपका क्या है? आर्मेचर फ्लक्स है। ये क्या करता है? ट्राई करता है, मतलब ट्राई करता है, ट्राई टू रिड्यूस द किसको? इधर लिख दी है, ट्राई टू रिड्यूस द मेन फील्ड फ्लक्स को। इस कंडीशन को आपको जो है आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। अगर इसको जो है हम
डेफिनेशन के थ्रू लिखे तो आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम रेस करते हैं। यही चीज़ हम लिखवाने वाले हैं आपको शब्द में। तो आप लिख सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन इज द फिनोमिना इन विच द आर्मेचर फ्लक्स, जिसको आप फाई ए ले रहे हैं, ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मेन फ्लक्स जिसको आप फाई एम ले रहे हैं। तो इसको जो है हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो इसको हम रेस करते हैं। देखिए इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर फ्लक्स। देखिए क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन द फिनोमिना ऑफ द phenomenon of the armature reaction is that in which मतलब जिसमें क्या, in which आपका जो आर्मेचर आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है, आपका जो आर्मेचर फ्लक्स, जिसको हम क्या करें, आर्मेचर फ्लक्स भी लिख दें, उसके बाद बताते हैं। देखिए आर्मेचर फ्लक्स जो कि आपका फाई ए है, और ट्राई टू रिड्यूस क्या करता है, ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर मेन फील्ड फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि मतलब आपका जो ये आर्मेचर फ्लक्स है वो क्या करता है, वो इसके ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट, इसके इफेक्ट को घटाता है। किसके इफेक्ट को, मेन फील्ड फ्लक्स के। मतलब जो आपका फाई ए है वो रिड्यूस करता है किसको, रिड्यूस, थोड़ा ऐसे लिखे आपको दिखे ये चीज़ें, रिड्यूस द किसके, फाई, किसको रिड्यूस करता है, फाई एम को, मेन फील्ड फ्लक्स को। तो इतनी बातें जो है आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये आपका एकदम बेसिक है क्या, किसका, आर्मेचर का, फिनोमिना का। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम रेस्ट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। अगर आपको ये लेक्चर जो है स्लो देखना है या फास्ट देखना है, तो यूट्यूब पे सारी ऑप्शन है, आप उसको 2x के स्पीड में जो है देख सकते हैं, 1.25 के स्पीड में देख सकते हैं। तो जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आपको डिजिटली प्रोवाइड की गई हैं यूट्यूब पे, तो ऐसा आप जो है सेटिंग करके देख सकते हैं। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन आपको इस प्रकार से मिलता है। तो इसको हम जो है रेस्ट करते हैं। आई होप आपको आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसके बाद हम क्या देखेंगे कि आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इसके बाद आप नोट कर लीजिए। अभी हम अल्टरनेटर की बात नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेटर की बात हम करेंगे। देखिए अगर हम आए आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें बता दें तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो इतनी बातें आप जो है ध्यान दीजिए। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, और क्या है स्टूडेंट्स दूसरा, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तीसरा क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। ये वीडियो जो है पूरे यूट्यूब पे एकदम आपका नंबर 1 जाने वाला है, तो आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप अगर इस हिसाब से जो है वॉच करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आने वाला है। एक होता है आपका मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। तो इसको अगर हम समझे तो हम आपको F1 और F2 करके समझाते हैं। तो F1 हम क्या लेने वाले हैं, मेन फील्ड फ्लक्स, F2 क्या लेने वाले हैं, आर्मेचर फ्लक्स। तो ये चीज़ें जो है ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको बोले थे ये दोनों जो है काफ़ी आपके, इसको अपना रिलेटिव ही समझ लीजिए, इसको फाई ए को और फाई एम को। तो देखते हैं हम पहले क्रॉस मैग्नेटाइजेशन देखते हैं क्या होता है। क्या, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, तो देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को समझने के लिए आप बिल्कुल सारी चीज़, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है क्रॉस मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए। हम आपको F1 और F2 करके समझाने वाले हैं। F1 क्या है आपका है मेन फील्ड फ्लक्स, क्या है, मेन
फील्ड फ्लक्स जिसको आप फाइम ले रहे हैं, और ये क्या है, आर्मेचर फ्लक्स। क्या है, आर्मेचर फ्लक्स, जिसको आप क्या ले रहे हैं, फाई ए ले रहे हैं। तो इतनी बातें जो है हमने देखा, मतलब इतनी बातें जो है आप ध्यान दीजिए। F1 F2 करके हम तीनों कंडीशन आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन बात करें, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, तो ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें क्रॉस होने वाला है। जैसे कि ये देखिए थोड़ा क्रॉस की तरह दिखा है, मगर ऐसा ना समझिए, 90 डिग्री ये जो है अलाइन होता है दोनों। तो अगर हम इस F1 को यहाँ रखते हैं, क्या F1 क्या है आपका मेन फील्ड फ्लक्स है, F2 क्या है आपका, F2 स्टैंड जो है यहाँ पर रखा गया है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये अच्छे तरीके से। तो F2 क्या है, F2 आपका है आर्मेचर फ्लक्स। तो कुछ आपको इस प्रकार से इसका जो है देखने को मिलता है, किसका, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का। अब हम बात करेंगे डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। ये वीडियो आर्मेचर रिएक्शन का काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो आप एकदम पेशेंस बना के रखिए। तो आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, इसीलिए हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है। डीमैग्नेटाइजेशन आपको मशीन सेकंड की सारी लेक्चर मिलेगी, अब बिल्कुल आप इसी तरीके से बने रहे। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो डीमैग्नेटाइजेशन अगर हम देखें तो आप इसको F1 F2 के तरीके से ही समझिए। F1 आपका मेन फील्ड फ्लक्स है, F2 आपका आर्मेचर फ्लक्स है। तो अगर हम बात करें डीमैग्नेटाइजेशन की, तो डीमैग्नेटाइजेशन आप क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब यह है कि कहीं न कहीं आप इसके क्वांटिटी को घटा रहा है। मतलब कब घटाएगा, जो ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो 180 डिग्री पे ये होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये इस लाइन में जो अगर आप ऐसे कोई भी लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इतनी बातें आप जो है बहुत ही बेसिक है, क्लास 9 10th में सब जगह पढ़ते हुए आए हैं। तो अगर हम इस F1 को यहाँ पर रखें, इसके यहाँ पे, और इस F2 को हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये कंडीशन जो है आपका क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन का कंडीशन होता है। F1 क्या है आपका आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर फील्ड सॉरी F1 क्या है आपका मेन फील्ड फ्लक्स है, F2 क्या है आपका आर्मेचर फ्लक्स है। तो F1 F2 आप नोट किए होंगे, अगर मेरे मुंह से दोबारा वो थोड़ा रिपीट हो जाता है तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए F1 हमने बताया आपको क्या होता है, जो आपका क्या होता है फाइम, और F2 हमने क्या बोला, फाई ए, मतलब मेन फील्ड फ्लक्स, और ये क्या है आर्मेचर फ्लक्स। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा किसमें, डीमैग्नेटाइजेशन में। तो इसको हम रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं, मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें अल्टरनेटर में सारी चीज़ें हैं। तो हम आपके थोड़ी सी कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दें, इसके बाद हम अल्टरनेटर के आर्मेचर रिएक्शन को देखेंगे। तो देखिए अब इसको हम रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटाइजेशन के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइजेशन आपको समझना। क्या, मैग्नेटाइजेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स मैग्नेटाइजेशन को अगर हम समझें तो आप मैग्नेटाइजेशन में क्या समझ सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन में आप देख समझ सकते हैं कि क्या, मैग्नेटाइजेशन में आप जो है F1 और F2 को लेकर ही समझिए। F1 और F2 को, F1 क्या है आपका मेन फील्ड फ्लक्स है, F2 क्या है आर्मेचर फ्लक्स है। तो देखिए अगर हम इसको लेके समझें तो आप बिल्कुल ये सारी चीज़ समझ सकते हैं। क्या, मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि ये दोनों जो है एक ही मतलब डायरेक्शन में आपके ये पाए जाएंगे। अगर ये आपका F1 है तो F2 भी आपका यहीं इसी जगह में मिलेगा, मतलब इसकी जो है कहीं भी इसके रिड्यूस कोई चीज़ें नहीं हो रही। यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नेटाइजेशन कंडीशन में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटर के आर्मेचर रिएक्शन को। तो चलिए देखते हैं इसको। आप आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि आर्मेचर फ्लक्स जो है ट्राई करता है टू रिड्यूस द मेन फील्ड फ्लक्स। बिल्कुल आप इसको रट लीजिए जैसे कि आप हनुमान चालीसा रटे हैं। देखिए सारी चीज़ें जो आप रटे हैं, ये सारी चीज़ें इसको भी आप बिल्कुल उसी तरीके से रटिए। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो आप क्या इसमें समझ सकते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन अल्टरनेटर में कैसे होता है। अल्टरनेटर में कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है पहला कंडीशन आप देखेंगे प्योर, क्या देखेंगे, प्योर मैग्नेटाइजेशन क्या है आपका, प्योर नहीं प्योरली लिखते हैं, हाँ सही बोले, प्योरली मैग्नेटाइजेशन, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रखते हैं पहले, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, और दूसरा है आपका प्योरली
प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन। तो स्टूडेंट जिस प्रकार से हम इतनी मेहनत करें तो आपको भी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी मेहनत करें और बाहर की कमेंट करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। फिर तीसरा क्या है, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन और प्योरली मैग्नेटाइजेशन। ज़्यादा नहीं है आपको, ये आप ये बिल्कुल मत समझिए, ज़्यादा हम आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं, उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप अपनी मशीन सेकंड बुक खोलें तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आए, बस इतना हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए प्योरली मैग्नेटाइजेशन और प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन और प्योरली मैग्नेटाइजेशन के बाद हम देखते हैं क्या, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड प्योरली मैग्नेटाइजेशन। तो ये आप किस हिसाब से समझेंगे। तो देखिए इतनी ये 3 चीज़ें आप लिख लीजिएगा। अब आप सोचेंगे सर ये तीसरी चौथी चीज़ें हम कैसे नोट करें, आप इतनी चीज़ें बात की हैं। तो अभी जो हमने प्योरली बोला वो पार्शियली है, तो आप इतनी चीज़ ध्यान दीजिए, प्योरली नहीं है। आप कंसंट्रेशन को बना के रखिए, कंसंट्रेशन का बढ़ाता है तो हर चीज़ें गलत मुँह से निकल जाती है। देखिए पार्शियली यही चीज़ें लेना है आपको, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। पहले ये कंडीशन, पहले इसको लेना है इसको लेना है, मगर यहाँ प्योरली लिखा आपको पार्शियली लेके लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। और आपका पांचवा क्या है, ये आप लिख लीजिएगा, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड, अभी पांचवा नहीं लिखेंगे, एंड ये आप नोट कर लिए। अब उसके बाद क्या है, प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन, प्योरली नहीं लिखना है, पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन लिखना है। पहले आप तीनों को लिख लीजिएगा, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन और प्योरली मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद आप चौथा क्या लिखेंगे, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ लिखते हैं एंड वहाँ पे लिख दिए हैं पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन, पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा क्या है हमारा, पांचवा है स्टूडेंट्स क्या कि पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली मैग्नेटाइजेशन। क्या है, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन। तो आप सोचेंगे स्टूडेंट कि सर ये कैसे रटना है हमको, बिल्कुल आप रट सकते हो इस हिसाब से। एकदम ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद आपको लिखना है प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन, उसके बाद लिखना है प्योरली मैग्नेटाइजेशन। ये तीनों कंडीशन हमने आपको बताया, थोड़ा सा डिफरेंस खाएगा जो कि हम आपको बताएंगे। ये तीनों चीज़ें जो है आप देखिए। उसके बाद आप चौथा कैसे लिखेंगे, पार्शियली क्या लगाना है, चौथे में पार्शियली लगाना है, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। अब पांचवा क्या लिखना है आपको, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली मैग्नेटाइजेशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो इस हिसाब से स्टूडेंट जो है आप इसको ये सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आपका क्या होता है, तो हम इसको रीड करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाने वाला है, थोड़ा सा हम इसको और ऊपर लिखते हैं, तो बिल्कुल आप कंसंट्रेशन बना के रखिए। अब अगर हम बात करें जो है अल्टरनेटर में, आर्मेचर रिएक्शन की बात कर रहे थे, किसकी, अल्टरनेटर में किसकी बात कर रहे थे, आर्मेचर रिएक्शन की, आर्मेचर रिएक्शन की हम जो है बात कर रहे थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। कौन सा कंडीशन आप देखेंगे, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या देखेंगे, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो देखिए प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल सारी यहाँ पे समझ सकते हैं क्या है। इस कंडीशन में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, वो क्या है कि यहाँ पे जो आपका मेन फीड फ्लक्स है ये आपको ओरिजिनेट होगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। देखिए बिल्कुल हम सारी चीज़ें बना रहे हैं
एकदम कोई चीज़ देखिए यहाँ पे हम स्लाइड में करके नहीं लाए हैं, सारा चीज़ें हैंड मेकिंग है। तो ये आपका क्या है, ये जो इस डायरेक्शन में आपका आ रहा है ये क्या है, ये आपका है फाई एम। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की बात देखिए कहीं न कहीं आ रहा है उस कंडीशन में जो हमने बताया था, देखे थे आप, इसमें यहाँ पे फाई एम था, यहाँ पे क्या था फाई ए, जिसको हम F1 ले रहे थे, इसको क्या ले रहे थे F2 ले रहे थे। वही कंडीशन देखिए कुछ आप देख रहा है, ये फाई एम हो गया, क्या है क्या फाई ए हो गया। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये आपका इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको आई होप आप पिछले से रिलेट कर रहे होंगे किस हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे आपका फाई ए क्या है, आर्मेचर फ्लक्स, और फाई एम क्या है, मेन फील्ड फ्लक्स। तो इसको हम अब रेस्ट करते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब इसके फेजर डायग्राम को हम मतलब इसके डायग्राम को हम देखते हैं किस हिसाब से इसको हम बना सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स आप रेस्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो आप क्या लिख सकते हो, इसको स्टूडेंट जो है इस प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं अगर पावर फैक्टर के टर्म में देखें। और क्या है प्योरली, जो कि क्या होता है रजिस्टिव लोड होता है, प्योरली रजिस्टिव, इसको क्या कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर भी कहते हैं। क्या यूनिटी पावर फैक्टर। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये क्या है कि रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव सर्किट है आपका, प्योरली रजिस्टिव क्या है आपका लोड है, प्योरली रजिस्टिव लोड है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम रेस्ट करते हैं, इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में। तो इसको अगर हम रेस्ट करते हैं, इसके डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो आप क्या बना सकते हैं, जैसा कि आपका फाई ए आ रहा था, जैसा आप देखते आ रहे हैं कि आपका फाई एम जो है आपका ऐसे दिखा था। यहाँ पे अगर हम फाई ए की कंडीशन लें, देखिए फाई ए आपका फाई ए क्या है, फाई ए आपका स्टूडेंट जो है यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपका फाई ए, क्या है फाई ए, फाई ए नहीं, इसको हम रेस करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको दिखने में मान लीजिए कन्फ्यूजन करेगा। तो कोई चीज़ें दिक्कत होती है तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं समझ में आया कि नहीं, मतलब दिखा कि नहीं, समझ में तो आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि क्या बात है, हम देखते हैं कि यहाँ पे आप समझ सकते हो क्या बात कर रहे थे, हाँ ये प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखते हैं सबसे पहले आप जो है जिस प्रकार से आपको ये फाई एम दिख रहा था, ये क्या है आपका मेन फील्ड फ्लक्स है। तो जो फाई एम है आपका, ये आपको इस डायरेक्शन देखने को मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर आपको क्या देखने को मिलेगा फाई ए, क्या है आपका फाई ए, इसके बाद जो है फाई आई हुआ, फाई ए है, इसके बाद जो है आपका आर्मेचर करंट होने वाला है, जिसको आप क्या लिखेंगे आई ए, आर्मेचर करंट जो है आपका होने वाला है। तो ये क्या है आर्मेचर करंट, इसके बाद ये आपका जो है ई क्या है आपका ईएमएफ। आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिए ये आपका जो है कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये आपकी कौन सा कंडीशन है, प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन है। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझे, यूनिटी पावर फैक्टर है और प्योरली रजिस्टिव लोड है, सारी चीज़ें जो है हमने इस पर बात की, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ रहे होंगे किस हिसाब से है। देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की बात है, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की, तो हमने आपको रिलेट करके बताया था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इससे पहले जो हम डीसी मशीन पढ़े थे, अभी जो हमने आपको बताया था इससे पहले, तो आप उसमें देखे होंगे हमने आपको कुछ ऐसा ही बनाया था। क्या यहाँ पर हमने F1 लिया था, यहाँ पर हमने F2 लिया था। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका F1 क्या है मेन फील्ड फ्लक्स है, और F2 क्या है आर्मेचर फ्लक्स है। तो देखिए कुछ आपको रिलेट करके नहीं मिल रहा है, तो आपको इसी प्रकार से मिलने वाला है। इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स इज अ क्वाड्रेचर विथ द मेन फील्ड फ्लक्स। देखिए आर्मेचर फ्लक्स जो है आपका वो क्वाड्रेचर पे है, किसके मेन फील्ड फ्लक्स पे। आप लिख सकते हैं आर्मेचर फ्लक्स आपका जो है, आर्मेचर फ्लक्स क्वाड्रेचर पे है मेन फील्ड फ्लक्स के। अगर इसमें थोड़ी सी नॉइस आती है तो आप उसको मतलब इग्नोर करिए। आर्मेचर फ्लक्स जो है आपका क्वाड्रेचर होता है किसके मेन फील्ड फ्लक्स के टू द। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं क्या
कि हमने ये कंडीशन देख ली। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटाइजेशन कंडीशन। तो मैग्नेटाइजेशन कंडीशन में आप क्या देखने वाले हैं तो उसको हम देखते हैं। मैग्नेटाइजेशन कंडीशन देखने वाले हैं तो इसको हम रजिस्ट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपने देखा। अब इसके बाद हम इसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं, पहले हम देखें कि प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन कंडीशन। अभी हमने प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंडीशन देखा, अब हम प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन कंडीशन देखेंगे। क्या प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन कंडीशन, प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन कंडीशन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको जो है आप इसको कह सकते हैं कि क्या है, प्योरली इंडक्टिव लोड है। आप जो अभी आप पढ़े थे क्या, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, वो आपका कौन सा लोड था, प्योरली रेजिस्टिव लोड था। ये आपका इंडक्टिव लोड है और जीरो पावर फैक्टर लैगिंग होने वाला है। अब इंडक्टिव है तो लैगिंग ही होगा। तो आप इतनी चीज़ें तो आप समझे ही होंगे। प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन में आपका ये क्या है, इसको आप कह सकते हैं प्योरली इंडक्टिव लोड है, और उसके बाद आपका ये क्या है, इसके बाद क्या है आपका जीरो पावर फैक्टर है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। क्या है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। लैगिंग का स्पेलिंग जो है LAGE, लैगिंग है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है। डीमैग्नेटाइजेशन हमने आपको बताया था, अभी हम उसको रिवाइज करेंगे दोबारा। प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है, इसको आप इसके अगर आप लोड की कंडीशन बात करिए, क्या है, प्योरली इंडक्टिव लोड है। अगर ये इंडक्टिव है तो आप जानते हैं कि ये इसका एक तो जीरो पावर फैक्टर होने वाला है, और ये क्या है, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। इंडक्टिव लोड है तो ये आपका लैगिंग तो होने वाला है। तो इतनी चीज़ें आप रिलेट करके जो है स्टूडेंट समझिए। देखिए थोड़ा सा अगर आप रिलेट करके नहीं समझेंगे तो इतना तो आपको कोई नहीं समझा सकता जितना जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसको रिलेट करके समझिए। इंडक्टिव लोड है तो ये आपका क्या है, लैगिंग होने वाला है। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो आप इसके ग्राफ को किस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए अगर हमने उसमें डीमैग्नेटाइजेशन में क्या बताया था, वो आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन वाले में आपने अभी इससे पहले भी हमने उसको पढ़ाया। आई होप आप ये देखेंगे। हमने इस हिसाब से आपको बताया होगा F1 F2। F1 क्या था आपका, यहाँ पे हम φm ले रहे थे, ये आपका क्या है φa ले रहे थे। तो इसमें भी आप कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कंडीशन ये होगा, यहाँ पे आप EMF यहाँ पे दिखा देंगे। थोड़ा सा हम इसको रेस करते हैं, उसको बनाते हैं। थोड़ा सा आप रिलेट करके स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर जाने वाला है। तो थोड़ा सा आप रिलेट करके सारी चीज़ें समझिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें बात करें तो आप लिख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉ करिए क्या, φm मेन फील्ड फ्लक्स, φm यहाँ पे होने वाला है। आप जानते हैं ये आपका ये आपका जो है चौक हमारा छटक बोल दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ई क्या है आपका EMF है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका जो है φa हो जाने वाला है और IA यहाँ पे हो जाने वाला है। तो कुछ आपको इस प्रकार से स्टूडेंट जो है ये देखने को मिलता है। 90 डिग्री यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 90 डिग्री है ये। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसमें बात करें रिजल्टेंट फ्लक्स की, तो रिजल्टेंट फ्लक्स अगर आप लिखें तो जो आपका रिजल्टेंट φr को देखें, रिजल्टेंट फ्लक्स आप लिखना चाहें तो देखिए φm में से क्या माइनस करेंगे, φa। क्या φm में से माइनस करेंगे φa, तो आपको क्या दिख रहा है, क्या IA लिख दिए φa। देखिए ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स जो है निकल के आना। तो इस जो हम लिखे हैं रिजल्टेंट फ्लक्स निकालें, तो इससे आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हो क्या, कि यहाँ पे जो अल्टरनेटर में सप्लाई है, सप्लाई इज लैगिंग पावर फैक्टर, जो हम आपको बताए थे इंडक्टिव लोड में आपका क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है। ध्यान से देखिए जो हम बोल रहे हैं इसमें क्या आप लिख सकते हैं कि एंड द अल्टरनेटर सप्लाई ऑफ द लैगिंग पावर फैक्टर लोड इज जनरली ओवर एक्साइटेड। अगर आप ओवर एक्साइटेड नहीं करेंगे, एक्साइटेशन की अगर बात, ओवर एक्साइटेड नहीं करेंगे तो आपका जो है, आपका क्या है कि आपका जो मेन टर्मिनल वोल्टेज है, आपका जो टर्मिनल वोल्टेज को ये मेंटेन करता है। अगर आप ओवर एक्साइटेड नहीं करें, ओवर एक्साइटेड क्यों करें, क्योंकि आपका क्या है, लैगिंग कर रहा है। तो ओवर एक्साइटेशन की अगर हम बात करें तो ओवर एक्साइटेशन आपका होने वाला है। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए आपका फाई रिजल्टेंट फ्लक्स आपका ये कुछ घटने वाला है, घटेगा तो क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर है, मतलब आपका ये आर्मेचर फ्लक्स जो है या रिजल्टेंट जो हमने फ्लक्स बताया है अल्टरनेटर के कंडीशन में, यहाँ पे जो आपका सप्लाई लैगिंग पावर फैक्टर है, ये क्या है, जनरली ओवर एक्साइटेड। इसको हमें जनरली ओवर एक्साइटेड टू मेंटेन द किसको, टर्मिनल वोल्टेज को। तो इतनी चीज़ें जो है आप स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे इस आप समझ सकते हैं, अगर ये घट रहा है क्या आपका रिजल्टेंट फ्लक्स देखिए घट रहा है, तो आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है आपका टर्मिनल वोल्टेज इज आल्सो रिड्यूस। अब टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन दिया जाता है, टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। कहने का मतलब ये है, अगर आपका रिजल्टेंट फ्लक्स घट रहा है, ध्यान से सारी चीज़ें देखिए, रिजल्टेंट फ्लक्स घट रहा है तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी घटेगा, टर्मिनल वोल्टेज भी जो है रिड्यूस होगा। इस टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम जो है ओवर एक्साइटेशन देते हैं, ओवर एक्साइटेशन देते हैं किस में, अल्टरनेटर में। किस पे, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे। तो अब देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके बाद स्टूडेंट जो है हम देखते हैं प्योरली इसके बाद हम देखते हैं क्या, प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन स्टूडेंट्स हमने देखा, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ आई होगी। तो हम देखते हैं प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन, तो इसको हम रीच करते हैं। तो बिल्कुल सारी चीज़ें जो है आप एकदम ये बारी बारी करके नोट करते रहिए। इस आर्मेचर रिएक्शन का तो आज खात्मा ही होने वाला है। तो देखिए, तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखते हैं कि प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन क्या है आपका। प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन क्या है, प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन, प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ देख रहे हो। अब देखिए मैग्नेटाइजेशन कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे अपने आप जो अभी इससे पिछले हमने आपको मैग्नेटाइजेशन शब्द का मतलब बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था F1 भी इसी डायरेक्शन में, F2 भी इसी डायरेक्शन में। F1 क्या था आपका फाई एम था, और F2 आपका क्या था, फाई ए था। क्या मेन फील्ड फ्लक्स था, ये क्या है आपका आर्मेचर फ्लक्स था। इतनी चीज़ें हम इसमें बात किए, तो कुछ आपका डायग्राम इस प्रकार से ही देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस खाएगा, जो कि हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन है। देखिए कहीं कोई भी चीज़ें रिड्यूस नहीं हो रही हैं, तो अगर आप इसमें जो है बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लिख सकते हैं प्योरली मैग्नेटाइजेशन को, इसको अब एक नाम से यहाँ पे आप समझिए। अगर हम इसके लोड की बात करें तो प्योरली कैपेसिटिव लोड होने वाला है, प्योर कैपेसिटिव लोड। ये सारी चीज़ें जो है आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, कोई भी आपका जेई का एग्ज़ाम हो या फिर अभी तो हम आपको सेमेस्टर का पढ़ा रहे हैं, तो ये सेमेस्टर अगर आप जितना अच्छा सेमेस्टर पढ़ेंगे ये आपका बेसिक है, अगर यही नहीं क्लियर होगा तो एग्ज़ाम की तो दूर की बात है। देखिए प्योरली कैपेसिटिव लोड है, और क्या है आपका, अगर हम इसके पावर फैक्टर की बात करें तो कैपेसिटिव है, तो जीरो लीडिंग पावर फैक्टर होने वाला है आपका, क्या जीरो। देखिए कैपेसिटिव में आपका जो है लीड करता है जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं कि जीरो लीडिंग पावर फैक्टर आपका इसमें होने वाला है, या जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्योरली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन की। तो इसमें देखिए हम आपको किस प्रकार से इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ जैसे हम फाई एम देख रहे थे, हम देखिए फाई एम जो है आपका, ये फाई एम स्टूडेंट जो है हम देख रहे थे, इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें एक तो आपका जो ईएमएफ है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है, इतनी चीज़ें आप ध्यान से, यहाँ पे आपका फाई ए हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आई ए। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आपको यही चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आप लिख सकते हैं आर्मेचर फ्लक्स इन द सेम फेज में है। आर्मेचर फ्लक्स मतलब देखिए आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फ्लक्स के मतलब एक ही फेज में है, आपको दिख रहा होगा। तो ये यही चीज़ें इसमें किया गया है। और अगर हम रिजल्टेंट, जैसा कि हमने उसमें देखा रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करें, किसका रिजल्टेंट फ्लक्स, इसको हम फाई आर से लिख रहे हैं, हम क्या लिख सकते हैं फाई एम प्लस फाई ए। आई होप आपको इतनी मैथमेटिक्स समझ में आ रही होगी। देखिए ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है, ठीक, ये बढ़ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ इस कंडीशन में जो है अंडर द एक्साइटेशन देंगे, क्या देंगे, अंडर एक्साइटेशन जो है यहाँ पे आपका हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिखा है एल अल्टरनेट लिख सकते हैं आप, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए, एन अल्टरनेटर सप्लाई लीडिंग पावर फैक्टर लोड इज जनरली अंडर द एक्साइटेशन टू मेंटेन द टर्मिनल वोल्टेज। अंडर एक्साइटेशन दिया जाता है टू मेंटेन द टर्मिनल वोल्टेज। एक्साइटेशन की बात करें तो अंडर एक्साइटेशन होता है, अंडर एक्साइटेशन होता है टू मेंटेन द
किसको मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द किसको, टर्मिनल वोल्टेज को, जिसको हम टीवी लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा। इतनी शॉर्टनेस तो इंजीनियरिंग में होनी ही चाहिए, पूरा हम लिखेंगे तो बोर्ड पर फेल हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें किस प्रकार से आया है अंडर एक्साइटेशन। देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है ये भी बढ़ रहा है। अब टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे अंडर एक्साइटेशन दे रहे थे, वहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस हो रहा था, इसलिए हम ओवर एक्साइटेशन दे रहे थे। आई होप आप समझ रहे हैं, प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन कंडीशन। इसको हम रेज करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या है आपका पार्शियली, जैसा कि हम आपको बताया था प्योरली का काम खत्म हो गया, हमने आपको तीनों बता दिया है। अब हम बात करेंगे पार्शियली में क्या कंडीशन होने वाला है, इसको हम रेज करते हैं। तो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन का कंडीशन हम देखते हैं। पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर डालते हैं पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। आप अपने मतलब पीछे वाले पेज में देखेंगे जो आप लिखे होंगे, आई होप आप लोग सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे, उसमें देखेंगे तो किस हिसाब से हमने आपको बताया था ये रिलेट करके आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा स्किप करके अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे किस हिसाब से हमने इसको नोट किया है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें, लैगिंग पावर फैक्टर होने वाला है, जो कि कंडीशन है आपका आरएल लोड का। इसको एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर होने वाला है। इसके पावर फैक्टर में सारी चीज़ें भी हम दिखाएंगे ग्राफ की मदद से। लैगिंग पावर फैक्टर होने वाला है जो कि किसके कंडीशन में, आरएल लोड का। ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे BEE में कहीं, सारी चीज़ें इस वजह से आप पढ़े होंगे। लैगिंग पावर फैक्टर होने वाला है RC लोड का, रेजिस्टिव कैपेसिटिव लोड। तो इसको स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग जो है इन्जॉय के साथ ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल इन्जॉय के साथ पढ़िए, एकदम घबराने की बात नहीं है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब इसके हम ग्राफ को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको आप आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है, इसमें हम आपको साथ साथ में पावर फैक्टर की बात कर ले रहे हैं और लोड की भी बात कर ले रहे हैं, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस हिसाब से इसका हम ग्राफ यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो एकदम आप जो है सारी चीज़ें नोट करिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं क्या, फाई, ये नया चौथा टूट गया, ये होता है। ये देखिए आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, क्या देखिए क्या है, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। देखिए प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो क्या, फाई एम आपको तुरंत इधर लिख लेना है। ये आपका कौन सा, थोड़ा सा आप दो एक्सिस यहाँ मान लीजिए, डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस। ये आपका मान लीजिए डी एक्सिस है और यहाँ पे कुछ आपका हम क्यू एक्सिस बना लेते हैं, ये आपका है क्यू एक्सिस। आई होप आप स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा हम इसको डैश कर लेते हैं। तो इतनी बातें देखिए, फाई एम हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ें आपको ध्यान देना है, ये कौन सा कंडीशन है आपका, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का कंडीशन है। तो यहाँ प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन, तो इसमें देखिए क्या है कि पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन, थोड़ा सा इसको रिलेट करके देखिए। यहाँ पे अगर हम EMF बात करें तो EMF आपका यहीं पे आने वाला है, EMF आपका यहीं होने वाला है। मगर यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम फाई ए आपका यहाँ पे होगा और आई ए आपका स्टूडेंट जो है यहाँ पे होने वाला है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। अगर हम इसके जो है एक्सिस की बात करें तो एक्सिस को अगर हम लेते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स के को कंसीडर करके अगर इसकी एक्सिस को हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई ए, ये कौन सा एक्सिस है, डी एक्सिस, फाई ए डी एक्सिस। ये इस तरफ अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई ए क्यू एक्सिस। अभी देखिए फाई ए क्यू क्या है, फाई ए डी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको लिखवा रहे हैं। आप बिल्कुल आप पेन कलम को लिखिए और धड़ाक से इसको जो है नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फाई क्यू की, तो यहाँ पे फाई क्यू को आप लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। देखिए फाई क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्यों हो रहा है, फाई ए क्यू को, तो बिल्कुल आप इसको देखिए रिलेट करिए किस हिसाब से फाई ए क्यू आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है। देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हमने आपको ये कंपोनेंट इस हिसाब से बताया था,
कि आपका क्या होता है F1 और F2। तो देखिए अगर आप इसको देखिए F1 क्या मैग्नेटिक मेन फील्ड फ्लक्स, देखिए ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, इस प्रकार से देखते रहिए। ये क्या है, ये आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, अरे सॉरी हाँ, इसको आप क्या लिख सकते हो, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लिख सकते हो। इसके इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो है इस चीज़ को आप लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको डीमैग्नेटाइजेशन कैसे लिख सकते हैं। देखिए डीमैग्नेटाइजेशन हमने पढ़ा था कि ये आपका क्या है, हमने पढ़ा था ये क्या है F1 और F2। तो देखिए ये क्या है 180 डिग्री में, ये दोनों क्या अपोजिट था। देखिए F1 क्या था आपका मेन फील्ड फ्लक्स, देखिए ये क्या हो रहा है 180 डिग्री। देखिए ये क्या है आपका F2। आई होप आपको दिख रहा है कुछ आपको रिलेट करके। इसके कंपोनेंट को हम निकाले हैं इस तरफ आपका जो है एक्सिस पे। देखिए आपका ये डीमैग्नेटाइजेशन कुछ आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसको आप क्या लेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट क्या है, ये क्यों मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा। ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट लिख लीजिएगा आप, इसको हम नहीं लिखे थे क्या, कंपोनेंट। और ये क्या है आपका डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, या क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट। देखिए अच्छा, इसमें कोई रटने की बात है, बिल्कुल कुछ बात नहीं। ये आप ये ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि देखिए ये आपका इस तरफ से हो जा रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, सीधा सीधा इस तरफ देखिए अपोजिट, ये अपोजिट, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा चीज़ें, सारी चीज़ें रिलेट करिए, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसको हम अब इसको रेस करते हैं। आप देखते हैं पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली मैग्नेटाइजेशन कंडीशन को, तो इसको हम रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग जो है सही तरीके से इसको देख रहे होंगे और अपने पेशेंस को बनाए होंगे और सारी चीज़ें नोट कर रहे होंगे। अब हम यहाँ से तो हमें सारी चीज़ दिख नहीं पा रहा है, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपका रिकॉर्ड कहीं और नोट होगा। ये चीज़ें आप जो है ध्यान दीजिएगा, मतलब आपकी जो है परसेंटेज और के साथ साथ नॉलेज की जो है थोड़ी सी लैगिंग होगी। अब हम देखते हैं कि पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन है, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन क्या देखेंगे। पार्शियली हमारा चौक भी जो है बहुत दिमागदार है। पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आप हमारा जो है हमारी तारीफ़ ना करिए, हमारे चौक की तारीफ़ करिए, क्योंकि इसी की वजह से हम यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिख पा रहे हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है कि पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली मैग्नेटाइजेशन, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन। पार्शियली मैग्नेटाइजेशन, इस कंडीशन में स्टूडेंट जो है हम इसको अगर देखें, थोड़ा सा डैश कर लेते हैं। आप लोग भी खूब अच्छी तरीके से नोट्स बनाया करिए और जो है बार बार रटिए, क्योंकि उसी चीज़ पे आप लोग जो है छूटे हैं। मतलब छूटे हैं का मतलब वही आपको एक आपकी प्रायोरिटी केवल वही पहले पढ़ाई को ही देनी चाहिए आपको। पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली मैग्नेटाइजेशन को अगर इसमें हम देखें तो स्पेलिंग आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इधर उधर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोड की बात करें और जो है पावर फैक्टर की बात करें तो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटिव लोड होने वाला है जो कि आपका लीड करेगा। कैपेसिटिव है तो लीड ही करने वाला है। इससे पहले जो हम आपको बताए थे वो आपका क्या कर रहा था, लैगिंग पावर फैक्टर था, जो कि आपका RL वो आपका कुछ इंडक्टिव में था। ये आपका क्या है, कैपेसिटिव लोड होने वाला है और लीडिंग मतलब कैपेसिटी या लीडिंग लोड कर सकते हैं। और क्या है, RC लोड। देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि RC है रजिस्टिव ऑफ कैपेसिटेंस लोड, कैपेसिटेंस ऐड है तो आप इसलिए लिख सकते हैं कि क्या करने वाला है, लीड करने वाला है, लीडिंग लोड है, लीडिंग लोड है जिसको आप कैपेसिटिव लोड भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, कैपेसिटिव लोड। देखिए कॉलेज में इतना अच्छा आपको पढ़ाया नहीं जाता है, जहाँ तक हम ही जो है कॉलेज से ही पढ़े हैं,
तो वहाँ पे इतनी रिलीफ तरीके से नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो आप जो है इसको काफ़ी कंसंट्रेट होकर देखिए। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। देखिए कॉलेज वाले भी क्या करें, उनके पास इतना टाइम होता है। अब इतनी रिलीफ तरीके से आपको पढ़ाने लगे तो 6 महीना भी आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि 6 महीने का ही सेमेस्टर होता है। आप इतनी चीज़ें आई होप नोट किए होंगे। अब इसके बाद हम इसके ग्राफ को देखते हैं। तो आई होप आप लोग जो है ये सारी बातें परिचित होंगे, हमें बताने की क्या ज़रूरत है। डिजिटली हमें बोलना भी नहीं चाहिए, तो सॉरी फॉर दैट अगर हम किसी को बोले होंगे। तो देखिए क्या है, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली मैग्नेटाइजेशन के कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हो कि देखिए सबसे पहले आप यहाँ बनाइए क्या, फाई एम। हर चीज़ में हम करते हुए आ रहे हैं। तो इसको हमें लेना है डी एक्सिस। क्या लेना है, जैसे कि हम लेते आ रहे थे क्या, डी एक्सिस। क्या लेना है, डी एक्सिस। और इसको हमको लेना है इसके ऊपर क्यू एक्सिस। इतनी चीज़ें आप बना लीजिए, इसमें क्या रखने वाली बात है, क्यू एक्सिस बिल्कुल सारी चीज़ें। यहाँ पे ईएमएफ आपको यहीं कहीं होगा, यहीं क्या यहीं होता है, ये सड़ेला आदमी यहीं रहता है। ईएमएफ आप इसको यहाँ पर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका देखिए, आपकी जो हम बात करेंगे किसकी, फाई ए की, वो आपका यहाँ पे मिलने वाला है, फाई ए और आई ए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये आपका जो है यहाँ पे, अगर इसके कंपोनेंट को अगर हम देखें, कंपोनेंट को अगर हम बनाएं तो आप क्या लिख सकते हो, इसके कंपोनेंट को आप लिख सकते हो कि ये आपका क्या है, देखिए फाई ए, फाई ए, फाई ए क्यू एक्सिस, मतलब फाई ए क्यू इस तरफ आ जाएगा। ये क्या है आपका, देखिए इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ए, ये कौन सा एक्सिस है, डी एक्सिस, फाई ए डी, फाई ए डी ही लिखते हैं, डी एक्सिस। अब फाई ए क्यू को क्या कह सकते हैं, फाई ए डी को क्या कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो फाई ए क्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप जो है लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, किसको, फाई ए, इसको देखिए ये क्या है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का ही कंपोनेंट है। देखिए ये किस तरफ क्वांटिटी, किस तरफ क्वांटिटी, क्या लिख सकते हैं आपको, ये फाई ए क्यू को क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आपको कंपोनेंट, कंपोनेंट ये आपका क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन मतलब सी एम, बिल्कुल ये आपका क्या है, सी एम है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब अगर इसकी हम बात करें तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट है। क्योंकि देखिए इसका कंपोनेंट हम निकाले हैं, नहीं तो इसी पे लाइन होता, कहीं न कहीं इसका मेन चीज़ जो है इस तरफ आने वाला है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं, यहाँ पे फाई ए डी को, फाई यहाँ पे लिख देते हैं। आप आई होप आपको दिख रहा था, फाई ए डी को हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए कि फाई ए क्या है, फाई ए क्या है। तो इतनी ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं। तो आप इनको इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो फाई ए क्यू है आपका, वहाँ पे हमने देखा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट फाई ए क्यू को, और फाई ए डी को हमने देखा कि मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट आपका फाई ए डी मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट आपका होता है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से कुछ आपका ये था। अब हम देख लेते हैं, एक हम ग्राफ के थ्रू आपको समझते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में जो आपका कंडीशन है थोड़ा सा चेंजिंग है, उसको हम देखते हैं किस ग्राफ से हम इसको देख सकते हैं। तो ये आपका जो है हमने पूरी तरीके से आपको सारी चीज़ें आर्मेचर रिएक्शन के अल्टरनेटर की सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की हैं। अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप कमेंट करिए, हम उसको जो है रिमूव करेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत अगर है इस कॉन्सेप्ट में, तो इसके बाद हम इसको रेस करते हैं और देखते हैं कि एक चार्ट के थ्रू हम इसको देखते हैं। तो वो चार्ट काफ़ी लंबा है, खाने वाला चार्ट नहीं है, बनाने और पढ़ने वाला चार्ट है। देखिए यहाँ पे हम आर्मेचर रिएक्शन के अब एक ग्राफ को हम बनाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस आप बनाए रखिए। आई होप आप लोग सारी वीडियो स्टूडेंट जो है देखते होंगे, और नहीं देखते होंगे तो हमारा बहुत कुछ जानने वाला है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कुछ नहीं जानने वाला है, मगर हमारे से ज़्यादा आपका जानने वाला है। तो देखते इसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम एक कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि पावर फैक्टर कौन कौन से कंडीशन होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे लोड, कि लोड हम कौन कौन सा देख रहे हैं। यहाँ पे हम अल्टरनेटर की बात करेंगे,
अल्टरनेटर की बात करेंगे और यहाँ पे हम जो है सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे। पढ़ाए नहीं है मगर अगर सिंक्रोनस मोटर इसी में हम आपको समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप लोग जो है करिएगा। यहाँ तक लिख सकते हैं ना, यहाँ तक लिख सकते हैं ना, यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। तो हमने आपको नहीं बोला, हमारा कैमरामैन जो है कहीं और फोकस कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये जो है आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो आप इसको चाटिएगा मत, आप इसको समझिएगा, सॉरी फॉर दैट। तो इसको हम जो है नोट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब से है, मतलब इसको चाट ही जाइए, मतलब इसको लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम अल्टरनेटर देखें तो यहाँ पे हम एक नेचर भी आपको बताए थे कि ओवर द एक्साइटेशन। तो ये क्या, एक हम पहले इसका नेचर यहाँ नेचर भी नोट करेंगे और यहाँ पे एक्साइटेशन भी नोट करेंगे, एक्साइटेशन भी नोट करेंगे। ये चार्ट जिसको याद रहा तो बहुत कुछ कर ले जाएगा, जो कि कई सारी एग्ज़ाम में भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन होती हैं। बिल्कुल जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से आप भी बनाइए। यहाँ पे एक नेचर होता है, नेचर, और जो है क्या होता है एक्साइटेशन, नेचर और एक्साइटेशन। तो काफ़ी मेहनत लगता है स्टूडेंट्स ये चीज़ वीडियो मतलब आपको पढ़ाने में। तो देखिए कुछ करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है, जैसे हम मेहनत करें वैसे आप भी हमसे दुगना मेहनत करिए, क्योंकि आपको भी उतनी मेहनत करनी, प्रायोरिटी आपको सबसे पहले हार्ड वर्क की होनी चाहिए। रिजल्ट आपको जो है मिलेगा ही अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो। आई होप ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे। तो अगर पहले हम क्वांटिटी लिख देते हैं किस किस चीज़ें की जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे पावर फैक्टर में अगर हम देखें सबसे पहले जो है हम यूनिटी पावर फैक्टर देखते हैं, जो कि आपको प्योरली लोड की बात करें रजिस्टिव था, जिसको हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लिख रहे थे नेचर में, और एक्साइटेशन में वहाँ पे नॉर्मल एक्साइटेशन था। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यूनिटी UPF लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिएगा UPF क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर। इसमें अगर हम लोड की बात करें, पहले हम इसके नोट कर लेते हैं पूरा कि किस हिसाब से यह है आपका UPF है। इसके बाद जो है ZPF लैगिंग की बात करेंगे। ZPF जो कि आपका जीरो पावर फैक्टर लैगिंग है, ये कहाँ पाया जा रहा था आपका प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन में। क्या है ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में, ये क्या है डीमैग्नेटाइजेशन में। तो ये क्या है देखिए ZPF क्या है लैगिंग। अब उसके बाद क्या है ZPF लीडिंग। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा लिखेंगे तो इसमें नहीं हो पाता है। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद हम देखेंगे लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। अब ये लैगिंग पावर फैक्टर किस में था, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। उस कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या देखा था, लैगिंग पावर फैक्टर। इसके बाद लीडिंग पावर फैक्टर जो कि लास्ट था हमारा लीडिंग पावर फैक्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसको जो है हम नोट कर लेते हैं। तो इसको स्टूडेंट जो है हम थोड़ा सा गैप में करते हैं, तो थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो गया क्या, ओह माय गॉड। तो रुक जाइए स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, सॉरी फॉर दैट, आपका टाइम लॉस हो गया। ये लाइन हम मिला दिए होते तो ठीक रहता। देखिए इस लाइन को आप मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर लिख दे रहे हैं तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें करने में आसानी होगी। देखिए यहाँ 5 बॉक्स हम बना लेते हैं। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा जो है होने वाला है, आई होप स्टूडेंट्स आपके टाइम टेबल आ गए होंगे, और ये चौथा, पांचवा आपका बन ही जाएगा, इसके नीचे बन ही जाएगा। तो देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे किसके, यूनिटी पावर फैक्टर के। उसके बाद आपका क्या था, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग LAGG लिखा। यहाँ उसके बाद क्या था, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग LEA लिखते थे, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या था स्टूडेंट्स, आपका लैगिंग पावर फैक्टर। उसके बाद आपका लीडिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अगर हम इसमें लोड की बात करें तो आप लोड में क्या ले सकते हो, इसमें लोड की आप इसमें आप जो है लोड की अगर हम बात करें
तो देखिए ये आपका जीरो पावर फैक्टर क्या है, प्योरली रजिस्टिव है, प्योरली रजिस्टिव लोड, प्योरली रजिस्टिव लोड PRL सिस्टम जो है आप समझिएगा। ZPF में हमने आपको क्या बताया था, इसमें हमने आपको मतलब ZPF उससे आप रिलेट करिए डीमैग्नेटाइजेशन से, जो नेचर आपका है वो क्या है, प्योरली इंडक्टिव था। क्या है, प्योरली इंडक्टिव, मतलब प्योरली आई क्या है, इंडक्टिव, प्योरली हम पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, प्योरली इंडक्टिव लोड PIL लिख दे रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव लोड है आपका, प्योरली इंडक्टिव लोड। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम ZPF की बात करें लीडिंग, तो ये क्या है, प्योरली कैपेसिटिव लोड, लीड कर रहा है इसलिए कैपेसिटिव, लैगिंग कर रहा है इसलिए प्योरली इंडक्टिव लोड। लीड देखिए, लीडिंग यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्योरली कैपेसिटिव लोड PCL लिख दे रहे हैं। तो आपका यूपी PCL से बन रहा है। देखिए एक दूसरा नाम हम यहाँ दे रहे हैं कि PCL क्या है, प्योरली कैपेसिटिव लोड है। लैगिंग पावर फैक्टर को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, RL, सॉरी हाँ ये RL लोड, ये आपका क्या है, लीड कर रहा है इसलिए हम इसको RC लोड। बहुत इंपॉर्टेंट से ये डायग्राम है, अरे चार्ट है बिल्कुल, आप इसको ध्यान दीजिए। ये आपका RC है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस लोड। इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप नोट किए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर नेचर की बात करें तो नेचर अगर हम देखें तो यहाँ लिख सकते हैं आप क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। इस कंडीशन में यूनिटी पावर फैक्टर में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, इसको हम CM से लिख रहे हैं। और आपका जीरो पावर फैक्टर लैगिंग में आप लिख सकते हो क्या, डीमैग्नेटाइजेशन, क्या DM, वह CM DM बन गया। देखिए CM क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, DM क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन, M क्या है, मैग्नेटाइजेशन। इसके बाद इस कंडीशन में हमने आपको बताया था उसके नेमिंग के हिसाब से कि पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आप CM और C और D आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, CM और D, CM प्लस D, क्या लिख सकते हो, CM प्लस D। देखिए ये और ये, इसको हम जो है साथ में, इसका नाम था आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन। यहाँ देखिए पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली मैग्नेटाइजेशन, ये आपका इस कंडीशन में आ जाने वाला है, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन, अरे सॉरी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्लस पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्लस मैग्नेटाइजेशन, पार्शियली मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम M से लिख रहे हैं, पार्शियली शब्द नहीं लगा रहे हैं, अब इसको ध्यान दीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम सांस ले लेते हैं, तो आप बिल्कुल इसको आराम से देखिए। अगर हम इसकी एक्साइटेशन की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्साइटेशन होने वाला है यूनिटी पावर फैक्टर में आपको प्योर रेजिस्टिव में, इसमें जो है देखिए इसमें क्या होने वाला है, नॉर्मल एक्साइटेशन इसमें जो है स्टूडेंट्स होने वाला है। क्या नॉर्मल, क्या होने वाला है, नॉर्मल, क्या नॉर्मल, नॉर्मल होने वाला है। अगर हम इसमें डीमैग्नेटाइजेशन की बात करें तो हमने आपको पढ़ाया था इसमें क्या है आपका, इसमें आपका ओवर एक्साइटेशन होने वाला है। क्या ओवर एक्साइटेशन होने वाला है, ओवर एक्साइटेशन होने वाला है। इसमें क्या है आपका, अंडर एक्साइटेशन होने वाला है, अंडर एक्साइटेशन होने वाला है। अब ये कंडीशन जो हमने बताया था कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, तो यहाँ देखिए अंडर एक्साइटेशन हो रहा है, अंडर एक्साइटेशन है तो आप इसको अंडर एक्साइटेशन लिख लीजिएगा। और यहाँ जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन कंडीशन है, इसमें देखिए अंडर एक्साइटेशन है, यहाँ पे ओवर एक्साइटेशन था तो ओवर एक्साइटेशन, या अंडर एक्साइटेशन था अंडर एक्साइटेशन, आप लोग लिख लीजिएगा, इतना हम डैश कर दे रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात, अरे सिंक्रोनस मोटर की बात करें, उसमें जो अगर हम इस चीज़ को देखें तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो कि हम यहाँ पे लिखे थे। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि CM और M, ये मतलब सारी चीज़ें जो है आपका ये अपोजिट होने वाला है। नेचर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर में हम देखिए नेचर की बात, ये आपका नेचर था इस हिसाब से, जहाँ पे आपका CM है वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला कंडीशन तो सेम रहने वाला है, प्योरली यूनिटी पावर फैक्टर का जो कि प्योरली रेजिस्टिव लोड है, इसमें जो है आपका CM रहेगा और ये क्या नॉर्मल होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। इसके बाद स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन है, तो डीमैग्नेटाइजेशन है तो इसका उल्टा जो है आपका मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए डीमैग्नेटाइजेशन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैग्नेटाइजेशन। अगर यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, DM, डीमैग्नेटाइजेशन, क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। थोड़ा सा आप रिलेट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे रिलेट करना है आपको। अब देखिए ये आपका था, ये आपका अगर ओवर एक्साइटेशन है तो ये आपका अंडर एक्साइटेशन हो जाएगा। क्या होगा, अंडर
एक्साइटेशन रिलेट कर लीजिए, आपको कोई बड़ी बात नहीं इसमें। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये आपका सेम रहने वाला है। क्या? यूनिटी पावर फैक्टर जो है नॉर्मल क्या नाम है कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में आपका नॉर्मल होने वाला है। और ये अगर हम जो है इसकी बात करें इसमें डीएम वाले में, मतलब डीमैग्नेटाइजेशन कंडीशन, सॉरी हमारा चौक जो है क्लियर। देखिए यहाँ पे अगर बात में जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमने जो है इस डीएम का यहाँ पे आपको चेंजिंग करना है कि इस तरह, तो यहाँ तक तो आप लिख लोगे। इसके बाद मैग्नेटाइजेशन कैसे लिखना है आपको कि देखिए ये डीएम है आपका, डीमैग्नेटाइजेशन, तो इसको आप जो है मैग्नेटाइजेशन आपको करना है। अगर मैग्नेटाइजेशन है तो देखिए मैग्नेटाइजेशन कंडीशन में अंडर एक्साइटेशन है, क्या है? अंडर एक्साइटेशन होगा, क्योंकि अगर ओवर है तो आप अंडर एक्साइटेशन लीजिए। अंडर एक्साइटेशन यहाँ पे था मैग्नेटाइजेशन कंडीशन में, मगर यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन हमने कर दिया, तो ये अंडर एक्साइटेशन आपका उल्टा क्या हो जाएगा? ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन। आप ध्यान से समझ रहे होंगे, सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ये होने वाला है। इसके बाद आपका क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्लस डीमैग्नेटाइजेशन था, मगर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्लस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन प्लस मैग्नेटाइजेशन। देखिए तो ये चीज़ें ऊपर आ जा रही है, ये चीज़ें नीचे आ जा रही है। इसके बाद देखिए ये चीज़ें अगर मैग्नेटाइजेशन की बात हो रही है इसमें, ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन लास्ट में आ रहा है। मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो इसको अंडर एक्साइटेशन आप लिख लीजिएगा, वहाँ पे स्पेस कम है। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे CM, अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ मैग्नेटाइजेशन हो गया, अब यहाँ पे CM/DM, सॉरी CM/D, मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन डैश डीमैग्नेटाइजेशन को आप क्या लिख सकते हो। अब डीमैग्नेटाइजेशन है तो आपका क्या हो जाने वाला है, जहाँ पे आपका ये डीमैग्नेटाइजेशन है वहाँ पे स्टूडेंट जो है आप ओवर एक्साइटेशन जो है लिख सकते हो। क्या है? ओवर एक्साइटेशन जो है लिख सकते हो स्टूडेंट, ओवर एक्साइटेशन जो है आप लिख लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका ये डायग्राम होने वाला है। तो यस, इसका डायग्राम जो है स्टूडेंट्स आपको सही तरीके से सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। देखिए कोई चीज़ यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर में आपका देखिए ये क्या है, आपका प्योर रेजिस्टिव लोड है या क्या है, प्योरली इंडक्टिव लोड है। तो इस डायग्राम को बिल्कुल आप याद कर लीजिए, एक दो बार बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है हो जाएंगी। तो इतना कुछ स्टूडेंट जो है आपके आर्मेचर रिएक्शन का ये आपका ग्राफ होने वाला। तो आई होप आपको ये आर्मेचर रिएक्शन का मतलब सीधे समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम रेस करते रहें। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीज़ें जो है नोट कर लिए होंगे। तो देखिए कितना आसान है, आप लोग फालतू का जो है टेंशन लेके बैठते हैं। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको रेस करें। तो स्टूडेंट्स हम इसको रेस कर दे रहे हैं। देखिए अगर कोई चीज़ आप ऐसे लिखा हुआ छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद आपका डिफ्यूज हो जाता है। जैसा कि आप क्लास 10th की केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे डिफ्यूजन, तो क्लास 9th में था डिफ्यूजन। अगर आप जो है अपने बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ छोड़ देंगे एक दो दिन बाद, तो उसको आप जो है रेस करेंगे तो प्योरली तरीके से वो रेस नहीं होता है, उसमें क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफ्यूजन। मतलब चौक का जो आपका सरफेस, चौक जो है आपका ब्लैक बोर्ड के सरफेस से आपका क्या हो जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी में वो भी लपेट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज के टॉपिक में जो है हमने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, तो अच्छे तरीके से कराते हैं। देखिए आर्मेचर रिएक्शन क्या देखा, आर्मेचर रिएक्शन, तो आर्मेचर रिएक्शन हमने जो है आज के टॉपिक में देखा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हमने देखा। तो इसमें हमने सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है हमने देखा। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या है, प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, और क्या है प्योरली आपका मैग्नेटाइजेशन क्या है। उसके बाद जो है पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली डीमैग्नेटाइजेशन क्या है, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और पार्शियली मैग्नेटाइजेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो है हमने इसमें देखा। इससे पहले हमने सबसे पहले जो हमने वीडियो में आपको बताया था वो सारी चीज़ें हमने डीसी मशीन के आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये आर्मेचर रिएक्शन का ये समझ लिए कि वन शॉट है। आप समझ लीजिए कि आर्मेचर रिएक्शन से कोई टॉपिक जो है आपको छूटने वाला नहीं है इस आर्मेचर रिएक्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू।